हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत कर रही हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत लेंदी हो गया था। एक ही मैं समझा रही थी लेकिन समझाना ही कुछ लेंदी हो गया था। फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले में हम, क्योंकि मैंने पिछले में सीसीपी और एचसीपी कंप्लीट करवा दिया था, अब हम किसका करेंगे क्योंकि आपको वो समझ में आ गया सीसीपी और एचसीपी, तो आपको नेक्स्ट वाले और भी इजीली समझ में आ जाएंगे। उसमें कुछ नई नई बातें थी, एज लेंथ वगैरह वो सब कैलकुलेट करना थोड़ा न्यू था, इसलिए मुझे टाइम लग गया। आज की इस वीडियो में आपको समझने में आसानी होगी। आज हम क्या करेंगे, हम अब बीसीसी वाले में करेंगे। मतलब हमने क्या लिया, पैकिंग एफिशिएंसी हम बीसीसी में निकालेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट कितने होते हैं, मतलब 2 होते हैं। एक तो होता है कॉर्नर का और एक होता है बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट। अब हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम बनाया मैंने आपको पीसीसी के यूनिट सेल को किस तरीके से, क्योंकि हमें पहले टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना होगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड से पहले हमें यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालनी है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इंटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल। तो हम पहले यूनिट सेल का निकालेंगे, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो बहुत आसान है, जितने एटम होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम। नीचे वाले के लिए हमें उसके एज लेंथ वगैरह सब कुछ निकालना होगा। पहले हमें ए निकालना होगा। ए क्या होता है आपका एज लेंथ, उसकी हमें यूनिट निकालनी होगी। उसके लिए हम पहले यूनिट सेल देखेंगे। ये आपके पास यूनिट सेल है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यूनिट सेल में इस वाले में बीसीसी में आपको पता है कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ के साथ एक जो आपका एटम होता है, या फिर मैं पार्टिकल कहूँ क्योंकि पार्टिकल में एटम मॉलिक्यूल सब आ जाते हैं, तो मैं उसे एटम तो कह नहीं सकती, तो मैं यहाँ पर इसे क्या कह देती हूँ, पार्टिकल। आपको जो एक पार्टिकल होता है वो सेंटर में, बॉडी है आपकी, ये पूरी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होती है, इसलिए तो हम इसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। बॉडी के सेंटर में है और ये आपकी कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर पे और इस वाले कॉर्नर पे। बाकी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बाकी दिखाने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा डायग्राम में, और समझने के लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सादा हो जाएगा फिर वो, इसलिए मैंने समझाने के लिए बस इतना लिया है। पहले आप क्या करेंगे, आपने पहले उसमें क्या निकाला था, बी निकाला था, कंपैरिजन किया था एक बार बी, वैसे निकाला था, मतलब पाइथागोरस थ्योरम निकाल के एक बार एक बी निकाला था। 2r का √2r ए आया था शायद, हाँ √2a आ गया था उसमें। और फिर हमने दूसरा बी निकाला था = 4r। वैसे ही हमें इसमें भी बी निकालना है। क्या करेंगे, आपके पास यहाँ आपको 2 ट्रायंगल दिखाई देंगे। एक तो होगा आपका AFD। हमारा मुद्दा क्या है कि हमें क्या निकालना है, इसमें भी हमें बी निकालना है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये आपका बी है, इसमें बी निकालना है। अब इस बी को निकालने के लिए मतलब हम इस 2 ट्रायंगल, एक तो आपके पास AFD है और एक आपके पास EFD है, ये दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 चीज़ नोन है, मतलब ये आपकी एज और ये एज, और एज की कितनी ली थी हमने, एज लेंथ A ली थी, तो हमारे पास 2 चीज़ें नॉन है। लेकिन जब हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो इस ट्रायंगल में हमारे पास सिर्फ इसमें क्या है, ये बी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बी भी एक अननोन ही मान लेते हैं हम। बी तो हम निकालते ही थे, उसमें भी निकाला था। और ये वाली भी लेंथ आपको नहीं पता कि ए से लेकर एफ तक आपकी कौन सी लेंथ है, इसीलिए। और हम इस वाले को सी कंसिडर कर लेंगे। पहले आप निकालेंगे बी, फिर हम निकालेंगे सी। उसके लिए हम ट्रायंगल देखेंगे EFD। इन ट्रायंगल EFD पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जैसे EFD का है ना मैंने, तो ये कुछ, ये यहाँ से हो गया ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो क्या है, ये पूरा पूरा DF का हो, या फिर FD कह लो, मैं DF कह रही हूँ। DF का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, DF का स्क्वायर इक्वल होगा EF का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, सॉरी FE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। अब DF का स्क्वायर क्या है, आपके पास D है, तो मैं इसको B स्क्वायर लिखूंगी। और ये दोनों तो आपके पास इक्वल है, A के इक्वल, ये A स्क्वायर हो गया और ये भी A स्क्वायर हो गया, तो B स्क्वायर किसके इक्वल आ गया,
2a² के, मतलब b किसके इक्वल आ गया, √2 ऑफ a के इक्वल आ गया। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हुई, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन कह दो इसको। ओके, उसके बाद हमने ये ट्रायंगल ले ली, अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे AFD। इन ट्रायंगल AFD यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें AF निकालना है, AF निकालना है। आप अगर आपको ये डायग्राम देख के नहीं समझ में आ रहा है कि राइट एंगल में हाइपोटेनस कौन सा है, तो आप क्या याद कर ले कि इसमें क्योंकि हमें DF निकालना था तो आप इसे हाइपोटेनस ले लें, उसमें हमें AF निकालना है तो मैं AF को हाइपोटेनस ले लूँगी। तो AF आपके किसके इक्वल होगा, AF का स्क्वायर आपका इक्वल हुआ किसके, ये वाली ट्रायंगल है FD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, FD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। AF हमने कंसिडर किया गया था, C कंसिडर किया था तो मैं इसे C² लिखूंगी, और FD, F से लेकर D तक हमारा क्या था, B² था तो ये B² होगा, और ये वाला किसके इक्वल होगा, DA², D से लेकर A तक ये हो जाएगा आपका A²। नाउ B² किसके इक्वल था, 2A² के इक्वल। इस इक्वेशन को आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें B² की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 मार्क किया था, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव B² इज इक्वल्स टू 2A² प्लस A², आपके पास C² आता है 3A² के इक्वल, मीन्स आपके पास C की वैल्यू √3A आती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो आपकी इस इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन मार्क कर दे, क्योंकि हमें C चाहिए, हमें B नहीं चाहिए था, B हमें इसके लिए चाहिए था, मेन हमें C चाहिए, तो मैं ये वाला इरेज कर देती हूँ और बस ये वाली चीज़ रखेंगे हम अपने पास। C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको हम, C इज इक्वल्स टू √3A। इसे मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, वो मैंने समझाने के लिए उसको फर्स्ट किया था, इसको आप फर्स्ट करते हैं। अब मेन बात ये, BCC में ये जो चीज़ है C इज इक्वल्स टू √3A आया, अब उसमें जैसे हमने B इज इक्वल्स टू 4R किया था ना, कैसे किया था 4R हमने, अब आप इसको यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक, तो ये लेंथ किसके इक्वल हो गई आपकी, अगर आप वैसे देखें ये तो C वाली जो लेंथ है, वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास B की जगह क्या है, C है, मैंने C की जगह 4R कर दिया, कैसे, अब यहाँ से यहाँ तक इस वाले सर्कल की रेडियस है तो ये R होगा, यहाँ से यहाँ तक इस वाले सर्कल की रेडियस है तो ये भी R होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका डायामीटर है R प्लस R, 2R हो गया, 2R R 3R और ये 4R। C किसके इक्वल आ गया, 4R के इक्वल। सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या मिलेगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारे पास आएगा √3A इज इक्वल्स टू 4R। हमें निकालना क्या है, हमें A निकालना है, तो A यहाँ रहेगा 4/√3R। फिर से मैं इसे रैशनलाइज करूँगी, ये आपके पास आ जाएगा 4√3R डिवाइड बाय 3, ये क्या आ गया आपके पास, A आ गया। ओके, तो ये A आया। हमें वॉल्यूम जब निकालना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी के डिवाइड में नीचे रेशियो में क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल, तो ये A एज लेंथ का क्यूब करेंगे जब हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल। तो A जो है A इज इक्वल्स टू 4√3/3R। ये आपके पास क्या आ गया, A की वैल्यू आ गई, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, A निकाल लिया हमने, A की क्यूब करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। अब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो हमें निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वो किसके इक्वल होता है, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो BCC में एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं, उसमें 4 थे तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था वॉल्यूम को, इसमें 2 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम कितना होता है 4/3πR³। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक मिनट में और अच्छे से लिख देते हैं इसको।
इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना होता है पैकिंग एफिशिएंसी। कितना होगा? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 2 एटम है, और क्योंकि हम स्फीयर कंसीडर करें तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगी, डिवाइड बाय यूनिट सेल का मैंने ए कितना निकाला है? 4√3/3। तो मैं इसका क्या करूँगी? क्यूब करूँगी, इंटू 100 कर दूंगी। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आएगा 68%। ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगा किसमें? बीसीसी में। तो ये वाला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट आपका आता है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि जो आप इसमें जो आपके एटम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि हम सब में ए निकाल रहे थे, इसमें ए निकालना बहुत आसान है। क्यों? आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी ए है, तो ये कुछ इस तरीके की होगी। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे होगा ये कुछ। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये रेडियस कंसीडर की जाती है, तो ये आर और ये आर, और ये एज लेंथ भी है। एज लेंथ हमने ए ली थी, तो आपके पास ए कितना आ जाएगा? आपके पास ए आ जाएगा 2r। पहले से ही निकल गया, बहुत इजीली निकल गया, क्योंकि इसमें क्या होता है? सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। ए की वैल्यू क्या आई आपके पास? 2r आई। अब क्योंकि इसमें आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम बाकियों में क्या निकाल रहे थे? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम। लेकिन इस वाले में हम क्या निकाल लेंगे? सिर्फ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जब हमने निकाला तो सिर्फ एक एटम का होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम का निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। और क्योंकि वो एक एटम हम स्फीयर कंसिडर करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं उसका वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे। 1 से भी आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल क्या होता है? ए का क्यूब। ए हमारे पास क्या है? 2r। इसका मैं क्यूब कर दूंगी, क्या आ जाएगा हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 8r क्यूब। ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये पाई/6 आ गया, और ये पाई/6 कुछ 52.4%। ये इसके इक्वल आ गया आपके पास। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 52.4%। अब आप एक चीज़ देखिए, हमने सबके निकाल लिए, मतलब तीनों के ही निकालने हैं। तीनों का ही आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है कि आप निकाल के दिखा दें, या फिर ये भी आ सकता है कि पैकिंग एफिशिएंसी बताइए तीनों की। तो यहाँ से हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि आपकी सीसीपी और एचसीपी, अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सीसीपी या फिर एचसीपी दोनों एक ही चीज़ थी। इसमें आपकी सीसीपी, एचसीपी और एफसीसी ये तीनों एक के ही नाम होते हैं। इसमें आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही थी? 74% आ रही थी। एक सेकेंड, हाँ 74% आ रही थी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी सीसीपी एचसीपी में। बीसीसी में कितनी आई थी? बीसीसी में आई थी 68%। और लास्ट हमारा एचसीसी, या फिर इसे मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो भी कह सकती हूँ, क्यूबिक यूनिट सेल, एचसीसी में कितनी आई थी आपकी? 52.4%, तो भी 52 कह सकते हो। सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आपकी आई थी एफसीसी में, मतलब एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। फिर आपके पास आता है बीसीसी, फिर आपके पास आता है एचसीसी। तो ये हो गई पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर। बहुत ही आसान टॉपिक था और बहुत ही इजीली हमने इसे कर भी लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसे घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।